हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको निफ्टी में लाइव स्कैल्प करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड करता हूँ, किस कंडीशन में ट्रेड करता हूँ, किस सेटअप पे काम करता हूँ, कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करता हूँ, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस, आज निफ्टी के चार्ट को देखेंगे। निफ्टी फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहले 5 मिनट की बड़ी कैंडल बना दिया। उसी कैंडल के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा, किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। और आज मार्केट देखेंगे तो मार्केट आज 420 के आसपास ओपन हो रहा है और प्रीवियस डे की मार्केट की क्लोजिंग 24,000 के आसपास है। मार्केट आज 400 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल रहा है। बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट में, तो मार्केट इंट्राडे में बहुत कम मूव करता है। तो आज मार्केट गैप अप खुल रहा है, देखते हैं मार्केट किस साइड में मूव करेगा। मार्केट में ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो 500 के 450 या 500 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट आज ओपन हो रहा है 420 के आसपास। मार्केट अगर ओपन होने के बाद कुछ टाइम सस्टेन करता है या फिर कुछ प्राइस एक्सीडेंट के साथ में बाइंग या सेलिंग कुछ भी मिलता है, उस साइड में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। जिस साइड में भी ट्रेड करता हूँ, जो भी ट्रेड करता हूँ, आपको ट्रेड करता हूँ। चलिए, ये 30 सेकंड बाद कैंडल की क्लोजिंग है। अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज करता है तो हम लोग पुल बैक के साथ में मैं यहाँ से एक ट्रेड करने वाला हूँ। मार्केट में क्या हुआ है, एक अच्छा मूव मिला है, उसके बाद एक अच्छा पुल बैक है, दोबारा से मार्केट इसको कंटिन्यू कर रहा है। ये प्रीवियस स्विंग लगा हुआ है, अगर इस स्विंग को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मूव करेगा मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में। कैंडल अच्छा क्लोज किया, पुल बैक के साथ अगर मिलता है तो बाई कर सकते हैं इसको। मेरा इस जगह पे मैं लिमिट ऑर्डर सेट कर देता हूँ। जैसे प्राइस इस लेवल को टच करेगा या इस प्राइस 222 के ऊपर अगर मिलता है तो मेरा ऑर्डर यहाँ से बाइंग हो जाएगा। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 215 के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर टारगेट। अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, एंट्री देने के बाद ब्रेक कर देता है, तो मार्केट में एक बाइंग अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरा ऑर्डर 122 222 पे सेट किया हुआ है। फिलहाल अच्छा पुल बैक भी मिल रहा है। चलिए, बढ़िया रिजेक्शन मिला प्रीमियम में नीचे से। 222 को टच करता है तो मेरा बाइंग होगा। चलिए, मेरा बाइंग हो चुका है इसमें। स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 207 से 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इंडेक्स अच्छा बाइंग में जा रहा है, प्रीमियम थोड़ा सस्टेन कर रहा है इसी जगह पे। अगर प्रीमियम भी अच्छा मूव करता है साथ में इंडेक्स के साथ में निकलता है तो इंडेक्स यहीं पे होल्ड करता है। प्रीमियम डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है। अगर इंडेक्स और प्रीमियम दोनों एक साथ में मूव करते हैं तो एक अच्छा मूव देखना। फिलहाल ट्रेड में 300 350 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास लॉस चल 300-400 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। एक्स में अच्छा पुल बैक आ रहा है, प्रीमियम भी पुल बैक ले रहा है। इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है 670 रुपये का, जो कि 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा उसमें 20 पॉइंट अगर बुक करते हैं तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और पहली ट्रेड जो हमारा था उसमें मेरा बाइंग हुआ था इसमें 222 के आसपास, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 13 के आसपास। मेरा 8 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस गया। तो दूसरा कोई भी अच्छी कंडीशन बनती है वहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करा था। शानदार बुलिश कैंडल क्लोज, इसकी क्लोजिंग में 50 सेकंड बाकी है, लेकिन अच्छा क्लोज करता है, थोड़ा बहुत पुल बैक के साथ मिलता है तो भी बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया 5 मिनट में। एक पुल बैक मिल जाए उसके बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो बाई कर सकते हैं। एक अच्छा पुल बैक मिल चुका है, मैं अभी इसको लिमिट पे बाई करने वाला हूँ। मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया। अगर यहाँ से मेरे को बाइंग मिलता है, जो भी कैंडल में मेरे को बाइंग मिलेगा उसी कैंडल के लो पे मैं स्टॉप लॉस को प्लेस कर दूंगा। अगर यहाँ पे बाइंग नहीं मिलता, अगर ये पुल बैक अच्छा आता है उसके बाद अगर कोई अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो उस कैंडल के हाई पे बाई कर लूंगा। अभी मेरा लिमिट पे सेट किया ऑर्डर, अगर मेरे को यहाँ पे मिलता है तो मैं बाई कर लूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जितना ये नीचे तक आएगा। चलिए, प्राइस आने का ट्राई कर रहा है। मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट किया हुआ है। प्राइस अगर इस लेवल को टच करता है मेरा बाइंग होगा, मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, ये मेरा बाई हो गया। अब सबसे पहला काम मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करने का, मैं स्टॉप लॉस लगा मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी ये ट्रेड में 500-600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को। इसमें मेरा 12 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट मिनिमम 20 पॉइंट का है। ट्रेड को अभी देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, 200-300 रुपये के प्रॉफिट। मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। 400-500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड।
अभी थोड़ा मोमेंटम देखेंगे, थोड़ा स्लो हो चुका है मोमेंटम। यहाँ पे ना मोमेंटम अभी देखेंगे तो ये 2 कैंडल में जो मूव किया है उसके बाद मार्केट में ये मोमेंटम अभी बिल्कुल स्लो हो चुका है। सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। टारगेट तो मिनिमम 20 पॉइंट का रखेंगे। स्टॉप लॉस मेरा 12 पॉइंट का सिस्टम पे लगा हुआ है। 700 900 1000 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अब मेरे को 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख चुका है, तो मैं इस ट्रेड में स्टॉप लॉस तो बिल्कुल नहीं लेने वाला। मैं इसको रखूंगा कॉस्ट पे। मिनिमम अब टारगेट रहेगा जो मेरा 20 पॉइंट का रहेगा। 20 पॉइंट से अगर मेरे को ऊपर मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा इसमें। इस ट्रेड में प्रॉफिट देखेंगे तो 1100 1200 रुपये के आसपास मैक्स प्रॉफिट दिखा है। अब इस ट्रेड में मेरा लॉस 1 रुपये का भी नहीं है, प्रॉफिट 20 पॉइंट का मिनिमम है। 20 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट, लॉस 1 रुपये का भी नहीं है। 1100 1200 रुपये के आसपास मैक्स प्रॉफिट दिखा चुका है ये। अब इसमें लॉस 1 रुपये का नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अब इस ट्रेड में टारगेट के लिए, प्रॉपर टारगेट के लिए टारगेट मिलेगा तब निकलेंगे। अगर मार्केट इस जगह पे टेलिंग पे निकाल देगा तो ब्रोकरेज चार्जेस भी यही ट्रेड देगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। वेट करेंगे प्रॉपर टारगेट का या फिर टेलिंग स्टॉप लॉस का। अभी 700 600 700 रुपये के आसपास मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अभी प्रॉफिट देखेंगे तो 500 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी भी बाइंग में जाने का ट्राई कर रहा है। निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी का भी 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखें 5 मिनट पे बढ़िया दिख रहा है, निफ्टी बाइंग में जाने का ट्राई कर रहा है। 20 पॉइंट मिनिमम चाहिए इस ट्रेड में। 20 पॉइंट मिलेंगे तभी स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे या ट्रेड को जो भी। से पहले स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा हुआ है कॉस्ट टू कॉस्ट का। जाएगा तो कॉस्ट पे जाएगा, आएगा तो पूरा 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। अभी प्रॉफिट 1000 रुपये के आसपास अभी भी चल रहा है। 250 पे अगर प्रीमियम मेरे को मिलता है तो मैं ट्रेल करूंगा अपनी पोजीशन को। उससे पहले मैं शांति से बैठा हूँ। 11 1150 1200 1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ट्रेड में। मैक्सिमम प्रॉफिट वो 1300 रुपये का दिखाया। ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, प्रीमियम थोड़ा स्लो दिख रहा है। चलिए इस ट्रेड को मैं कोस्ट टू कोस्ट पे मेरा निकल चुका है ये ट्रेड। यहाँ पे मेरा 1300 रुपये के आसपास मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट दिखाया था और मेरा कोस्ट टू कोस्ट पे ट्रेड निकल चुका है। और इस ट्रेड में अगर आप ओवरऑल देखेंगे 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो मेरा ब्रोकरेज चार्जेस इस ट्रेड में निकल चुका है। मेरा लॉस अभी भी 630 रुपये के आसपास है। इस ट्रेड में मेरा लॉस रिकवर करने का कोई इंटेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं था। मैं लॉस रिकवर करने के लिए नहीं था, मुझे पैसा बनाना मार्केट से। तो जितना मेरे को टारगेट चाहिए था उतना मेरे को टारगेट मिलता तो मैं इस ट्रेड को ट्रेल करता या बुक करता। सिर्फ लॉस अगर मैं रिकवर करना चाहता तो मेरे को 1200 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा 600 650 रुपये का लॉस था, मेरा रिकवर भी हो चुका था, मैं ग्रीन में भी आ चुका। इस ट्रेड में मेरे को टारगेट नहीं मिला, कॉस्ट पे मैं निकल चुका हूँ। तो आज के मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन को मैं इसी लॉस के साथ में क्लोज कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो के साथ।